हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग। मैं मिस्टर मैक्स आप लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं इंग्लिश विद मिस्टर मैक्स पर। दोस्तों, कल की क्लास में जैसा आप लोगों को मैंने बताया था कि इंग्लिश वोकेबलरी मेड इजी पार्ट 22 था, एक्चुअली वो 23 था, वो बाई मिस्टेक 22 हो गया। कल का जो पार्ट था वो 23 था, तो आज 24 पार्ट के साथ मैं आपका दोस्त फिर से हाजिर हूं। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त होंगे, आनंदित होंगे, बढ़िया तरीके से वीडियोस का आनंद उठा रहे होंगे घर पे। चलिए बच्चों, आगे चलते हैं। डेली की तरह कल का सेशन हमारा शानदार रहा। कल हमने स्पोकन इंग्लिश वाले पार्ट की भी शुरुआत कर दी थी। बिना समय गवाए आज एक बार फिर से एक नया शानदार वर्ड लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। होपफुली आप लोग एंजॉय करेंगे उस वर्ड को। देखिए दोस्तों, द वर्ड इज लक्वेशस। बेहतरीन शब्द है, आप लोगों को देखने को मिलेगा कि वर्ड बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है। इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी है। आर यू गेटिंग मी? मजा आ रहा है आप लोगों को? लक्वेशस। अब लोग इसको लोकेशस बोलते हैं। लोकेशस मत बोलो, इसका मैं फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन भी कर देता हूं। लक्वेशस। ये ए का साउंड है दोस्तों, ओ का नहीं है। जल्दी आप लोगों को फोनेटिक्स के वीडियोस में अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन आदमी का डिसाइड करता है कि आप लोगों को नॉलेज कितना है। अब मैंने नॉलेज को नॉलेज प्रोनाउंस किया है, वैसा ही आप लोगों को दोस्तों आगे करना है। ये लोकेशस नहीं है, लक्वेशस है। लक्वेशस, ये देखिएगा, लक्वेशस। लोकेशस नहीं बोलेंगे, लक्वेशस बोलेंगे। दोस्तों, ये जो शब्द है, कोई भी वर्ड चाहे वो LOQ आ जाए, LOQ आ जाए, या मैं बोलूं LOG आ जाए, लॉग या लॉक या लॉकवा की भी मैं बात कर सकता हूं। कभी भी ये वर्ड आपको देखने को मिले तो इन दोनों का ही मतलब टू स्पीक से, बोलने से या स्पीच से रहा जाएगा। याद रखिए दोस्तों, लक्वेशस आपके सामने शानदार वर्ड देखने को मिला है। लॉकवा और लॉग दो ऐसे शब्द हैं दोस्तों, रूट वर्ड। अब देखो, इसमें भी लॉग छिपा हुआ है। जिस भी वर्ड में लॉग या लॉकवा आपको देखने को मिले, लॉग या लॉकवा, तो वहां पर उसका मतलब स्पीच से होगा, बोलने से होगा। आर यू गेटिंग मी? ठीक है, इस प्रकार से समझना, चाहे वो लॉग हो या फिर लॉकवा हो, दोनों को अच्छे तरीके से समझना है। देखिएगा, इसको आगे बढ़ाते हैं अपन वन बाय वन करके। चीज नेक्स्ट स्लाइड पर आपको लेके चलता हूं। ये रहा दोस्तों लक्वेशस। एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब बातूनी होता है, ज्यादा बोलने वाला होता है दोस्तों। देख लेते हैं। डेली की तरह सिनोनिम्स होगा दोस्तों, और इधर एंटोनिम्स होगा। दोस्तों, शानदार सेशन चल रहा है। ऐसा कोई सेक्शन नहीं होता हमारा जिसमें 15 to 20 वर्ड्स अपन डिस्कस नहीं करते हैं। ओवरऑल देखा जाए दोस्तों, तो मैं कल भी आप लोगों को बताकर गया था कि 400 के अराउंड वर्ड्स में डिलीवर कर चुका हूं आप लोगों को। कभी कभार क्लास की फ्रिक्वेंसी भी डिस्टर्ब होती है, तो आप लोग आराम से प्रीवियस जो हमारे वीडियोस हैं उनसे गो थ्रू हो सकते हैं, क्योंकि रिवीजन आपको जिंदा रखेगा। और ये लॉकडाउन के दरमियान जो हम क्लासेस डिलीवर कर रहे हैं, उनका भी सीधा सा पर्पस हमारा यही है। पर्पस नहीं बोला है मैंने, पर्पस बोला है। इनका भी सिंपल सा पर्पस हमारा यही है दोस्तों कि वॉट एवर वी हैव टॉट टू यू अर्लियर, जो कुछ भी हमने आपको पहले पढ़ा दिया है, उसको पॉलिश कैसे किया जाए, उसको ब्रशअप कैसे किया जाए, उसको रिवाइंड कैसे किया जाए, ये हमारी कोशिश है। और इसी के लिए मैं रेगुलरली आप लोगों के सामने प्रेजेंट रहता हूं, और मोस्ट प्रोबेबली इन अ वीक 4 to 5 क्लासेस लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हो जाता हूं। और आप पूरे प्यार से क्लासेस का लुत्फ भी उठाते हैं, आनंद भी लेते हैं और लगातार वॉच कर रहे हैं। थोड़ी शिकायत जरूर है आप लोगों से कि लाइव सेशन में आप लोग कम आते हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। इससे लग रहा है कि आपका जोश जज्बा जुनून बिल्कुल कम हो गया है, इसको ध्यान दीजिएगा। और ये पटवारी वाले बच्चे तो जरूर ध्यान दीजिएगा,
सिनोनिम्स और एंटोनिम नाम की जो बीमारी है वो अपन पूरी मिटा रहे हैं। डेली का मैं एक वर्ड लेकर आता हूं, उसका पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द पढ़ाता हूं। हमने मेहनती का देखा, एसिडुअस देखा, मेहनती आलसी देख लिया। हमने अबंडन देख लिया, छोड़ना त्यागना, किसी चीज को बीच में काम करने से छोड़ना, किसी चीज को जारी रखना देख लिया। कल शानदार क्लास था हमारा, कौन सा था आप लोगों ने देखा होगा, जेनिथ को देखा था। ठीक है, जेनिथ उच्चतम बिंदु से लिया था। इसके अलावा भी हमने बहुत सारे और वर्ड्स लिए हैं, कभी जेनिथ ले लेते हैं, कभी कौन सा वर्ड ले लेते हैं। आज हम हाजिर हुए एक बड़े शानदार शब्द के साथ, द वर्ड इज लक्वेशस, जिसको लोकेशस बोलते रहते हैं। एक्चुअली होता क्या है, लकेशस है, लक्वेशस क्या होगा, लक्वेशस, लोकेशस नहीं, लक्वेशस। भाषा किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान होती है दोस्तों। आपको बहुत सटीक तरीके से प्रोनाउंस करना है शब्दों को, क्योंकि वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कुछ और होता है, आप लोगों के सामने कुछ और ही बोलते हैं। वही बात है, नेचर को नटूरे बोलोगे तो फिर आप देख सकते हैं कि हमारा फटूरे ही होगा फ्यूचर का भी। फिर याद रखना, नेचर का नटूरे नटूरे नहीं होता, वो नेचर होता है। वो नटूरे बोलोगे तो आपको स्पेलिंग आते हुए भी आप सामने वाले को ढंग से उस वर्ड को नहीं डिलीवर कर पाओगे कि एक्चुअली वो वर्ड आप बोलना कौन सा चाह रहे हो। ये भी आप लोगों को देखना है दोस्तों। आर यू गेटिंग मी? आई से गॉट इट। बहुत खूब, आनंद लीजिए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं अपन लोगों को। डेली एक स्लो मोशन में चलाइए चीजों को कनेक्ट करते हुए आगे बढ़िए। देखिए जरा कैसे लक्वेशस, सिनोनिम्स की बात कर रहा हूं, एक तरफ इसके एंटोनिम्स आ गए हैं। सबसे पहला काम यहां पर अपने देखा दोस्तों कि कौन से इसके सिनोनिम्स होते हैं, लक्वेशस। ठीक है, लक्वेशस का पहला मैं वर्ड दूं आपको, गैरुलश। बड़ा शानदार वर्ड आया है आप लोगों के लिए, गैरुलश। कौन सा वर्ड आया दोस्तों, गैरुलस, GARRULOUS। दोस्तों ये शब्द ही मैंने क्यों लिया है, क्योंकि एग्जाम में इस वर्ड की फ्रीक्वेंसी शानदार रहती है। गैरुलश है, एक और है दोस्तों वॉल्यूबल है। वॉल्यूम से हो जाएगा, वॉल्यूम के अंदर भी साउंड देखने को मिलता है आपको। एक तो गरगराट करने वाला, पूरे दिन बोलने रहने वाला गैरुलश हो गया। ये मिस स्पेल्ट में भी कई बार वर्ड पूछा हुआ है, GARRULOUS, गैरुलश। दूसरा है वॉल्यूबल, वर्बोस। एक और शानदार वर्ड आ गया है, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, वन हु यूजेस टू मच वर्ड या टू मेनी वर्ड्स। टू मेनी वर्ड्स जो यूज करता है, टू मेनी वर्ड्स, आवश्यकता से ज्यादा यदि कोई शब्दों का यूज कर रहा है दोस्तों तो वो वर्बोस होगा। एग्जाम में कई बार ये बतौर वन वर्ड के तौर पे भी आ चुका है, यूजिंग और एक्सप्रेस्ड इन मोर वर्ड्स दैट आर नीडेड। शब्दों की कम की जरूरत है और भाई साहब यूज ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, आप कह सकते हो यूजिंग और कंटेनिंग मोर वर्ड्स देन आर नेसेसरी। जितने नेसेसरी हैं दोस्तों उनसे कहीं ज्यादा यदि कोई वर्ड यूज कर रहा है तो आप कह सकते हो वो वर्बोस है। ठीक है, जैसे मैंने कहा यार एक्चुअली वहां हुआ क्या था, थोड़ा तो समझाइए मुझे, तो उसने मेरे सामने वर्बोस एक्सप्लेनेशन रखा। वर्बोस एक्सप्लेनेशन, वर्बोस स्पीच, वर्बोस रिपोर्ट। वर्बोस आ रहा है कहीं पर भी कि वर्बोस स्पीच था। वर्बोस स्पीच का मतलब एक ऐसा स्पीच था जिसके अंदर यू नो दैट मेनी वर्ड्स वर यूज्ड मोर देन रिक्वायर्ड। जितने शब्दों की जरूरत थी उससे कहीं ज्यादा वर्ड्स यूज हुए हैं। वर्बोस, एक ऐसा आदमी जो काफी ज्यादा वर्ड्स यूज करता है वो वर्बोस कहलाता है। वर्ब का मतलब ही क्रिया, एक्शन होता है, इसमें बोलने का एक्शन है दोस्तों ये तीन शब्द आप लोग याद कर लीजिए, आपका यहां से काम तो चल जाएगा। लक्वेशस के जो सिनोनिम्स है उनका काम चल जाएगा। पहला वर्ड आपको वैसे याद हो गया, लॉक का मतलब बोलने से होता है, स्पीच से होता है, तो ये तो वैसे याद हो गया दोस्तों। लॉक का मतलब बोलने से था तो लक्वेशस आ गया। द नेक्स्ट वर्ड गैरुलस, जो गरगराट करता रहता है, यूं ही बोलता रहता है। यहां पर वॉल्यूबल आ गया। एक आपने देखा वर्बोस, यदि वन वर्ड आ जाए, यूजिंग मोर देन, यूजिंग टू मेनी वर्ड्स या वन हु यूजेस मोर वर्ड्स देन रिक्वायर्ड, तो वर्बोस रिपोर्ट, वर्बोस एक्सप्लेनेशन, वर्बोस स्पीच, कुछ भी आ जाए दोस्तों। वर्बोस यदि जुड़ा हुआ है तो इट मीन्स आवश्यकता से ज्यादा की बात होगी दोस्तों। आई से गॉट इट, समझ में आ गया। मैं इसको ज्यादा समझाऊं तो इसके सामने मैं ये रहा एक वर्ड लेता हूं, वर्डी।
जो वर्ड ज्यादा यूज करता है। तो दोस्तों ये कौन सा आपको टेंशन दे रहा है? बिल्कुल भी टेंशन नहीं दे रहा, वर्ड से वर्ड ही याद हो गया आराम से। समझ में आ रहा है दोस्तों? इसी से रिलेटेड एक और वर्ड आप लोगों के सामने रख देता हूं, नंबर 5। नंबर 5 देखिए दोस्तों, वर्डी आ गया। वर्डी के बाद में आप यहीं पर ही विंडी देख लो, विंडी आ गया, वर्डी आ गया, विंडी आ गया। फिर मैं बोलूं लॉन्ग विंडेड, किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना दोस्तों लॉन्ग विंडेड कहलाएगा। बहुत अच्छे तरीके से समझना आपको इस पार्ट को। लॉन्ग विंडेड, ए लॉन्ग विंडेड स्पीच का मतलब, ए लॉन्ग विंडेड स्पीच हो, चाहे लेटर हो, चाहे आर्टिकल हो, जिसका मतलब ही होता है टू लॉन्ग और यूजेस टू मेनी वर्ड्स, जिसमें बहुत ज्यादा दोस्तों यूज किए जाते हैं शब्द, उसको आप बोल सकते हैं लॉन्ग विंडेड स्पीच या विंडी स्पीच या वर्बोस स्पीच। ही वॉज अ नोटोरियस वर्बोस आफ्टर डिनर स्पीकर, जो भी आप बोलना चाहें, इस प्रकार के टर्म्स आप यूज कर सकते हैं। आर यू गेटिंग मी? अच्छे तरीके से समझना है। लक्वेशियस का तो मतलब होता है टेंडिंग टू टॉक अ ग्रेट डील, जो बात ज्यादा करता है ना दोस्तों, वो क्या कहलाएगा? देखो दोनों में अंतर क्या है, लक्वेशियस में और वर्बोस में डिफरेंस क्या है, वो आपको समझा रहा हूं। लक्वेशियस तो वो पर्सन होता है जो बोलता ज्यादा है, वर्बोस वो होता है जो मोर देन रिक्वायर्ड, वन हु यूजेस मोर वर्ड्स देन रिक्वायर्ड, जितनी आवश्यकता नहीं उसे कहीं ज्यादा वर्ड्स यूज करता है, वो वर्बोस कहलाता है। मान लीजिएगा किसी ने कोई स्पीच आप लोगों को डिलीवर किया, सपोज द लीडर इज एड्रेसिंग द पीपल, लोगों को एड्रेस कर रहे हैं कि लेडीज एंड जेंटलमैन, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बॉयज एंड गर्ल्स, माय सन्स एंड डॉटर्स, टुडे आई एम हियर टू डिलीवर अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट बिफोर यू ऑल। आप लोगों के सामने को डिलीवर कर रहा हूं एक इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब फैक्ट तो बता नहीं रहे भाई साहब, एंड ही और शी इज बीटिंग अबाउट द बुश, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, लंबी चौड़ी बड़ा चढ़ा के बात कर रहे हैं, और एक्चुअली पॉइंट की बात देखी जाए तो एक या दो सेंटेंस में उस चीज को इजीली डिलीवर किया जा सकता था, लेकिन बात को बड़ा चढ़ाकर इधर उधर पेश किया जा रहा है दोस्तों, आवश्यकता से ज्यादा शब्द यूज किए जा रहे हैं, उसको कहा गया है ए लॉन्ग विंडेड स्पीच, विंडी स्पीच, वर्बोस स्पीच। आर यू गेटिंग मी? लक्वेशियस और वर्बोस सिनोनिम जरूर हैं, पर बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में। यदि वन वर्ड आ जाए कि आवश्यकता से ज्यादा वर्ड यूज करता है, उसमें दोनों ऑप्शन में हो, वर्बोस भी हो और लक्वेशियस भी हो दोस्तों, तो आप लक्वेशियस को नहीं चूज करेंगे, आप मार्क करेंगे, टिक करने वाले हैं किसको? किसको? वर्बोस को। बहुत खूब, आराम से चलिए। आइए जरा, गैरुलश मिस स्पेल्ट में भी क्वेश्चन आया, वॉल्यूबल वॉल्यूम से याद हो रहा है, वर्बोस वर्ब एक्शन से याद हो रहा है, वर्ड आराम से याद हो रहा है, वर्डी, विंडी लॉन्ग विंडेड आ गया। इसके बाद में देखिए और कौन से वर्ड है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि 2 to 3 वर्ड्स ऐसे होंगे जिन पर आपको एक्स्ट्रा अटेंशन देना होगा। रेस्ट ऑफ अदर वर्ड्स विल ऑटोमेटिकली बी लर्न, ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगे, कोई समस्या नहीं होगी। चलिए दोस्तों आगे लेके चलता हूं। ये रहा वर्ड चैटी, चैट से बना है दोस्तों, जो चैट करता है वो चैटी कहलाता है। चैटी आ गया, कोई भी समस्या नहीं हो रही आप लोगों को। यहीं पर ही और एक और वर्ड ले लेता हूं चैटी से, कम्युनिकेटिव, या फिर आएगा दोस्तों कॉन्वर्सेशनल। मेरे जितने भी दोस्त जो मेरे से पहले पढ़ चुके हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन कहीं पर भी, उनको पता भी होगा कि इन वर्ड्स को हम कितने सहजता से याद हम लोगों ने पहले किया था। उसी मेथड को फिर से डिलीवर कर रहा हूं, जो कुछ पहले पढ़ भी चुके हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि चीजें रिवाइज हो रही हैं। रिकॉल करने के लिए हमें रेगुलरली क्लासेस को वॉच करना ही होगा दोस्तों। लाइव सेशन में आप आराम से आके, जब प्रीमियर सेट होता है वहां पर आप क्लासेस लिया करो।
इवनिंग में जैसे अपन 7:15 के लगभग क्लास लेते हैं, आपको आधा घंटा, हाफ एन आवर बिफोर आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है, आप जुड़ा करो ज्यादा से ज्यादा उसमें। ये रहा दोस्तों, कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेशन एवरीबॉडी नोज, बातचीत को कम्युनिकेशन कहा जाता है। कॉन्वर्सेशन बातचीत होती है दोस्तों, तो कॉन्वर्सेशन करने वाला कॉन्वर्सेशनल हो गया, कम्युनिकेट करने वाला कम्युनिकेटिव हो गया, चैट करने वाला चैटी हो गया, लॉन्ग विंडेड, विंडी, वर्डी, इस प्रकार के वर्ड्स आप लोगों ने देख लिए हैं दोस्तों। आगे चलिए दोस्तों, इसके अलावा और कौन सा वर्ड आएगा दोस्तों, है ना शानदार वर्ड, टॉक से वर्ड बन गया है टॉकेटिव। इस वर्ड को मैं चाहता तो पहले भी ले सकता था, एंड में क्यों ले रहा हूं, क्योंकि ये हमारे लिए काफी इजी टर्म है। टॉक से दोस्तों कौन सा बना है, टॉकेटिव बना है, याद रखिए, टॉक से बना है टॉकेटिव। लॉन्ग विंडेड आपने देख ही लिया, कम्युनिकेटिव आपने देख लिया, ठीक है, चैटी आपने देख लिया। आप चाहो दोस्तों तो प्रोलिक्स भी यूज कर सकते हो। एक और टर्म आप लोगों ने देखा है दोस्तों, प्रोलिक्स, अच्छा टर्म है प्रोलिक्स, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। टॉक से टॉकी भी बन गया, टॉकेटिव देख लीजिएगा, कम्युनिकेटिव आप लोगों ने देख ही लिया, वॉल्यूबल, गैरुलस, लॉन्ग विंडेड, वाबोश, ठीक है ना। इस प्रकार के वर्ड्स आप लोगों को देखने। एनी प्रॉब्लम आई डियर? हां, कुछ लोग क्या होते हैं, कोई स्पीच या राइटिंग में गशिंग होते हैं। गशिंग का मतलब होता है कोई ज्यादा ही एक्स्ट्रावेजेंट करने वाला, या कुछ ज्यादा ही इफ्यूसिव या एग्जेजरेटरी एंथुजियास्टिक होता है, आप उसके लिए गशिंग बोल सकते हो। गशिंग, अच्छा वर्ड आया गशिंग, ठीक है। एक ऐसा आदमी जो सही करते हैं इसको, देखिए दोस्तों, इस वर्ड को थोड़ा देखना है। एग्जेजरेटेडली, एंथुजियास्टिक, चाहे वो कोई स्पीच हो या राइटिंग हो, एग्जेजरेटेडली एंथुजियास्टिक हो, आवश्यकता से ज्यादा ही। एग्जेजरेटेड का मतलब ही होता है दोस्तों बढ़ा चढ़ाकर किसी चीज को प्रस्तुत करना। ये बेहतरीन शब्द है, अपकमिंग एपिसोड्स में फिर भी अपन चर्चा करेंगे इस वर्ड के बारे में। मैं लिख देता हूं वैसे, एग्जेजरेट, एग्जेजरेट बोल दो या हाइपरबली बोल दो, या किसी चीज को ओवर स्टेटमेंट बोल दो, ठीक है। इस प्रकार का वर्ड आ गया। मैं बोलूं दोस्तों अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति को दोस्तों क्या बोला जाएगा, एग्जेजरेट बोला जाएगा। याद रखना दोस्तों, अतिशयोक्ति को एग्जेजरेट बोला जाएगा, किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना। इसका स्पेलिंग में EXAGZERATE आएगा दोस्तों, एग्जेजरेट करना। शानदार वर्ड आया है आप लोगों के सामने, एग्जेजरेट करना, बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना। ZZ है दोस्तों, ध्यान दे लेना इस वर्ड को, एग्जेजरेट करना, बेहतरीन शब्द है, इसलिए अच्छे तरीके से समझ लेना। बढ़ा चढ़ाकर कहना, हाइपरबली, ओवर स्टेटमेंट, एक ये फिगर ऑफ स्पीच भी है। जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि उन्होंने तो खून की नदियां बहा दी। खून की नदियां बहाने का सिंपल सा मतलब अब आप लोगों ने देख लिया है, बढ़ा चढ़ा मतलब खून की भी कोई नदियां आ सकती है क्या दोस्तों, ठीक है ना, नहीं आया। लेकिन इसीलिए कह दिया कि खून की नदियां बहाने का सिंपल सा मतलब वहां पर आ गया, उस चीज को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है, ठीक है ना। आप एग्जेजरेट से ही क्या वर्ड बना सकते हो, एग्जेजरेशन बना सकते हो, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। जैसे ये नाउन है तो आप इसको भी नाउन ही बना लो, एग्जेजरेशन कर लो, नाउन बना लो। एग्जेजरेशन नाउन आ गया, अतिशयोक्ति, एग्जेजरेशन, हाइपरबली, ओवर स्टेटमेंट, और एग्जेजरेट वर्ब हो गया है दोस्तों। खून की नदियां बहा दी,
हजारों साल हो गए, अब बोलते हैं ना 1000 घंटे हो गए तेरा इंतजार करते करते, तो 1000 घंटे नहीं हुए, 1 2 3 घंटे होते, फिर अपन बिल्कुल ही टिल्ट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, फिर कह दिया कि 1000 घंटे हो गए तेरा इंतजार करते हुए, तू अब आ रहा है, तो उसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत कर दिया। ठीक है ना, बोलते ना खून की नदियां बहा दी, इतना कत्लेआम किया गया कि खून की नदियां बहा दी उस शासक ने, उस क्रूअल किंग ने, क्रूअल मोनक ने। तो बोलेंगे इतना ज्यादा खून की नदियां, पॉसिबल ही नहीं है खून की नदियां बहना, बट बात को इस प्रकार से डिलीवर किया गया है कि सामने वाले पर इंप्रेशन जाए कि हां बहुत ज्यादा, ठीक है ना, सालों से नहीं सोया हूं, इसका मतलब यह नहीं कि काफी साल हो गए सोए हुए, मतलब ढंग से रेस्ट नहीं कर पाया, उस बात को एग्जैजरेट करके डिलीवर कर रहा है जो भी लिसनर है या जो भी जितने भी एड्रेसी हैं उनके सामने इस बात को। तो दोस्तों कौन सा वर्ड आया? एग्जैजरेशन आ गया, ओवर स्टेटमेंट आ गया, हाइपरबली आ गया, किसी चीज को एम्प्लीफिकेशन कर देना, बढ़ा देना, ये रहा दोस्तों। फिर से आइए, तो वैसे गशिंग का मतलब ही आ गया है एग्जैजरेटेडली एंथुजियास्टिक। कोई भी राइटिंग या स्पीच, कोई गसिंग स्पीच है, इट मींस वो भी क्या है? एग्जैजरेटेडली एंथुजियास्टिक है, उस चीज को फालतू में बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जा रहा है। आर यू गेटिंग मी? थोड़ा सा और आगे चलिए दोस्तों, इसके अलावा कोई वर्ड है क्या? है ना, ये रहा दोस्तों, एक ईडियम आ गया है, द गिफ्ट ऑफ द गैब। द गिफ्ट ऑफ द गैब, गिफ्ट ऑफ द गैब का सिंपल सा मतलब है दोस्तों, जो बोलने में बड़ाई क्या हो, दक्ष हो, उसके लिए वर्ड यूज में लेंगे गिफ्ट ऑफ द गैब। शानदार टर्म है दोस्तों, द एबिलिटी टू स्पीक विद एलोक्वेंस एंड फ्लुएंसी। ठीक है, जो फ्लुएंसी के साथ बोलने की जिसमें एबिलिटी है दोस्तों, आप वहां पर बोल सकते हैं कौन सा टर्म? गिफ्ट ऑफ द गैब। ठीक है, गैब का मतलब ही ज्यादा बोलने से, तो गैब से ही वर्ड आ गया है दोस्तों गैबी। गैब से ही क्या आ गया है? गैबी आ गया है। याद रखना दोस्तों, क्या चीज हमने बोली है उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, जैसे आज का अच्छा वर्ड द गिफ्ट ऑफ द गैब। सर आप बहुत अच्छा आप बहुत अच्छा बोल लेते हो, या आपने कह दिया कि मिस्टर मोदी की बात करें, सर मिस्टर मोदी बहुत अच्छा स्पीच देते हैं, इट मींस आप कह सकते हैं कि मिस्टर मोदी हैज गॉट द गिफ्ट ऑफ द गैब। द गिफ्ट ऑफ द गैब का मतलब ही बोलने से लिया गया है। ठीक है ना, यू हैव गॉट द गिफ्ट ऑफ द गैब, यू शुड बी इन सेल्स एंड मार्केटिंग। आपको सेल्स और मार्केटिंग में होना चाहिए। If you have got the gift of the gab, then you can be a teacher, a good teacher, a good lawyer, a good speaker, a good orator. Are you getting me? यदि आपने गिफ्ट ऑफ द गैब ले लिया है, आपके पास कौन सा गिफ्ट है? मींस गिफ्ट ऑफ द गैब का सिंपल सा टर्म है दोस्तों, क्या होना? काफी बोलने में, वन हु हैज गॉट द एबिलिटी टू स्पीक इलोक्वेंटली एंड वन हु हैज गॉट द एबिलिटी टू स्पीक विद फ्लुएंसी एंड इलोक्वेंसी। बिल्कुल प्रवीणता के साथ, दक्षता के साथ, एक धाराप्रवाह तरीके से। इलोक्वेंट स्पीकर वही होता है जो धाराप्रवाह तरीके से बोले, आप उसको कह सकते हैं गिफ्ट ऑफ द गैब। फिर से एक ईडीएम आ गया दोस्तों आज की क्लास में। आपने देखा होगा कि हर एक क्लास में ईडीएम भी कोई ना कोई आ जाता है, फ्रेजल वर्ब्स आ जाती हैं, और साथ ही साथ आप लोग देखते हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की तो अपनी क्लास चल ही रही है दोस्तों। आर यू गेटिंग मी? आई से गॉट इट? मजा आ रहा है आप लोगों को? अच्छे तरीके से समझना है एक एक पॉइंट को दोस्तों। फिर से आ जाइए, और कौन सा आप लोगों को देखना है? द गिफ्ट ऑफ द गैब देख लिया आपने, एक टर्म गैबी देख लिया। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं कि कुछ और भी टर्म हो सकते हैं क्या। पहले तो आप इनको देख लीजिए, ठीक है, कि कौन कौन से वर्ड आए हैं, कैसे आए हैं दोस्तों। ठीक है, देखो सबसे पहला टर्म लक्वेशस था। कौन सा था दोस्तों? लक्वेशस था। लक्वेशस का मतलब आप लोगों ने बातूनी से लिया, ध्यान देना है दोस्तों। इसके बाद में आप लोगों ने गैरुलस, वॉल्यूबल, वर्बोस, वर्डी, विंडी, लॉन्ग विंडेड। लॉन्ग विंडेड के अलावा आपने देखा है चैट से बन गया चैटी, कम्युनिकेट से कम्युनिकेटिव, कॉन्वर्सेशन से कॉन्वर्सेशनल, टॉकेटिव,
प्रोलिक्स आ गया, गशिंग आ गया, द गिफ्ट ऑफ द गैब आ गया दोस्तों, गैबी आ गया। अब चर्चा करते हैं, ये तो आ गए हैं ज्यादा बोलने वाले। अब बात आई है इनके अपोजिट की। सबसे पहला वर्ड दे रहा हूं रेटिसेंट। दोस्तों मत भूल जाना इस टर्म को, रेटिसेंट। और एक और वर्ड आ गया है टेसिटन। एक रेटिसेंट है, दूसरा टेसिटर्न है, और तीसरा वर्ड आप लोग देखेंगे रिजर्व्ड। बिल्कुल रिजर्व्ड प्रकार का जो पर्सन होता, बिल्कुल भी नहीं बोलने वाला, अनकम्युनिकेटिव। इंट्रोवर्टेड आप बोल सकते हैं। तो जब दोस्तों इधर इंट्रोवर्टेड है तो फिर इधर भी दोस्तों एक्सट्रोवर्टेड आ जाएगा दोस्तों। इंट्रोवर्टेड और एक और देख लिया एक्सट्रोवर्टेड। दोस्तों इन शब्दों को देखिए आप एक बार, सभी के सभी वर्ड्स आपके सामने, एक से बढ़कर एक वर्ड हैं। जो फर्स्ट 2 वर्ड्स हैं दोस्तों, इनको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, आराम से देखना है, चीजों को फ्लो में चलने देना है। आप इसका कोई भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप देख सकते हैं, ठीक है। लक्वेशस एक वर्ड आ गया है, लक्वेशस, जिसके एंटोनिम, बातूनी के एंटोनिम जो कम बोलने वाला, मितभाषी आप कह सकते हो, मितभाषी हो गए हैं, मितभाषी। कौन सा टर्म देखने को मिला है? रेटिसेंट आ गया, टेसिटर्न आ गया, रिजर्व्ड आ गया, अनकम्युनिकेटिव आ गया, कम्युनिकेटिव से इंट्रोवर्टेड आ गया दोस्तों, ठीक है। यहां पर आप लोगों ने देखा है इंट्रोवर्ट, और एक और वर्ड आता है दोस्तों एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट की बात करूं या फिर मैं एक एक्सट्रोवर्ट की बात करूं, ध्यान देना दोस्तों, इनका मतलब अंदर होता है, और एक्स से एक्सिट बनाए दोस्तों, तो एक्सिट का मतलब ही आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, कि बाहर से लिया गया है। तो एक वर्ड तो आप लोगों ने देखा है इंट्रोवर्ट, और एक आपने देखा है एक्सट्रोवर्ट। एक इंट्रोवर्ट है और दूसरा कौन सा है? एक्सट्रोवर्ट है। बहुत अच्छे से समझना है। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है दोस्तों अंतर्मुखी, और एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है बहिर्मुखी। याद रखना दोस्तों, एक इंट्रोवर्ट है और एक आप लोगों ने क्या देखा है? एक्सट्रोवर्ट देखा है। आर यू गेटिंग मी? और इसको इंट्रो न बोलकर आगे से आप क्या बोलेंगे? इंट्रोवर्ट बोलेंगे। इंट्रोवर्ट, ये इंट्रोवर्ट है, ये एक्सट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट नाउन भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है, दोनों की सेम कंडीशन है। ये आ गया है आपका अंतर्मुखी या अंतर्मुखी, और ये आ गया है दोस्तों बहिर्मुखी। याद भी आराम से हो जाएगा। देखिए ना, इनका मतलब ही अंदर होता है, एक्सिट का मतलब बाहर होता है। तो इनसे ही बन गया है इंट्रोवर्ट, जो खुद तक ही सीमित रहता है, इंट्रोवर्ट है। जैसे आप कह सकते हैं मनमोहन सिंह जी इंट्रोवर्ट टाइप लीडर थे, और ये एक्सट्रोवर्ट आपने देख ही लिया है। मिस्टर मोदी एक्सट्रोवर्ट ही हैं, बोलने से बिल्कुल नहीं चूकते हैं, बोलते रहते हैं, क्योंकि ही हैज गॉट द गिफ्ट ऑफ द गैब। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। तो मैं आप लोगों को यह समझाना चाह रहा था। आज की क्लास में अपने एक से बढ़कर एक वर्ड लिया दोस्तों। वोकेबलरी सेशन नंबर 24 चल रहा था, ठीक है दोस्तों। इसमें आज की क्लास का शानदार वर्ड लिया लक्वेशस। इसको लोकेशस नहीं बोलेंगे, लक्वेशस। लॉक या लॉकवा कहीं पर भी जुड़ा हुआ रहे दोस्तों, तो उसका मतलब ही क्या होता है? बातों से होता है। कल की क्लास में इसको और आगे पढ़ेंगे अपन, लक्वेशस वाले को। इससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स दूंगा मैं आप लोगों को कल की क्लास में। टू स्पीक और स्पीच से लिया है दोस्तों। यहां पर आपके सामने शानदार टर्म आ गया लक्वेशस दोस्तों। कीवर्ड अब आपको याद करने का तरीका लॉक से याद हो रहा है। ये तो लॉक का मतलब बोलने से पहला वर्ड याद हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे का देख लो दोस्तों, गैरुलस, जो गड़गड़ाहट करता रहता है, गैरुलस। वॉल्यूम से क्या बना है? वॉल्यूबल, वॉल्यूम करने वाला। वर्ब का मतलब क्रिया है, तो वर्बोस आ गया। जो वर्ड ज्यादा यूज करता है वर्डी हो गया।
ठीक है, वर्बोस, वर्डी, लॉन्ग विंडेड या फिर विंडी, एक ही वर्ड आ गए, एक ही जैसे शब्द आ गए हैं दोस्तों। आगे देखिए, इसके अलावा वर्ड देखिएगा और कौन से हैं। आगे आप लोगों ने देखे हैं दोस्तों, चैट से वर्ड क्या बन गया है दोस्तों, चैटी बन गया है। कम्युनिकेट से बन गया है कम्युनिकेटिव, कॉन्वर्सेशन से बन गया कॉन्वर्सेशनल, टॉक से बन गया टॉकेटिव, प्रोलिक्स आ गया, गशिंग आ गया। और आगे आपने देखा है द गिफ्ट ऑफ द गैब, शानदार ईडीएम आ गया है, गैबी आ गया है और एक्सट्रोवर्टेड आ गया है। दोस्तों 15 के अराउंड वर्ड्स तो इधर आप लोगों ने देख लिए हैं। और इसके साथ ही हम चर्चा करें तो आप लोग देखते हैं ये रहे आपके सामने वर्ड, ठीक है। कौन से इसके ईडीएम देखे हैं आपने, वो भी देख लो। अब आप ईडीएम की बात करते हैं, आपके सामने टर्म आया है दोस्तों, रेटिसेंट, मितभाषी, टेसिटन, रिजर्व्ड, अनकम्युनिकेटिव और इंट्रोवर्टेड। और इसके बाद में लास्ट में हमने ये देखा था एग्जेजरेटेड। कौन सा टर्म देखा था दोस्तों, एग्जेजरेटेड। दोस्तों जब भी अपन मिस स्पेल्ट की चर्चा करें तो आज की क्लास से आप लोगों को दो मिस स्पेल्ट देखने को मिले हैं। एक तो एग्जेजरेट करना, याद रखना दोस्तों, और एक गैरुलश को देखना। ये दो ऐसे वर्ड हैं दोस्तों जो मिस स्पेल्ट में भी पूछे जाते हैं। घर पर मिस स्पेल्ट को सही करने का बेहतरीन तरीका यह है कि उसको बार बार लिखा जाए। लिखने से देखो, लिखने से लिखने का विकास होता है, बोलने से बोलने का विकास होता है और पढ़ने से पढ़ने का विकास होता है। फ्रांसिस बेकन ने कहा था कि रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, राइटिंग मेक्स एन एग्जैक्ट मैन और स्पीकिंग मेक्स अ रेडी मैन। यदि आप एग्जैक्ट मैन बनना चाहते हैं, फॉर दैट यू मस्ट गो फॉर राइटिंग। एंड इफ यू वांट टू बी अ रेडीमेड पर्सन, if you want to just be a good speaker of English of any language, then you must start speaking English। बोलना ही पड़ेगा दोस्तों। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखे हैं आज के क्लास के कुछ वर्ड्स। लास्ट में आपने दो, ये गिफ्ट ऑफ द गैब, एक ईडीएम आ गया। आगे से आप कोई भी नहीं बोलेगा सर ही इज अ गुड स्पीकर ऑफ इंग्लिश, आगे से बोलना ही हैज गॉट द गिफ्ट ऑफ द गैब। उस वर्ड को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं ईडीएम की तरफ। और यहां पर आप लोगों ने देखा दोस्तों इन्वर्ट और इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। दोस्तों कैसी लग रही है क्लासेस, इसके बारे में आप हमें लगातार बताते रहिए। कौन से और नए टॉपिक्स की बात आप लोगों को करनी है, जहां पर हम जो टॉपिक्स अपन यहां डिस्कस करें। मेरे हिसाब से सब कुछ सेशन ठीक चल रहा है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इडियम्स की डिमांड हो रही थी, वो क्लासेस एक रेगुलर बेसिस पर डिलीवर की जा रही है आप लोगों को। कल से हमने स्पोकन इंग्लिश का सेशन शुरू किया। फर्स्ट क्लास था जिसको बिल्कुल बेसिक तरीके से ले रहे हैं अपन। वन हु वांट्स टू स्टार्ट स्पीकिंग, दे जस्ट कैन ज्वाइन दैट पर्टिकुलर क्लास ऑल्सो। उस क्लास को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो आफ्टरनून में आपको क्लास मिलती है, अराउंड 10 to 11 के बिटवीन आपको क्लास मिल जाता है। इवनिंग में अपना वोकैब वाला सेशन मिलता है आप लोगों को, तो आप उससे भी जुड़िए, देखिए और छोटे छोटे वर्ड्स को या छोटे छोटे सेंटेंसेस को कोशिश कीजिए उनको इंग्लिश में बोलने की, ठीक है ना। और इंग्लिश बोलने के लिए हमें वोकैब की रिक्वायरमेंट पड़ती है, माहौल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। फर्स्ट आपके पास अंदर मसाला होना चाहिए। यदि माइंड आपका भरा हुआ है तो वर्ड्स तो ऑटोमेटिक बाहर निकल कर आएंगे। वर्ड्स आप लोगों को डेली इस सेशन में दे रहा हूं दोस्तों। 24 सेशंस हैव बीन कंप्लीटेड सो फार। 24 सेशन हो चुके हैं। होपफुली आप लोग यदि 20 से भी काउंट करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि लगभग 500 के अराउंड वर्ड्स जाने वाले हैं। आप लोग इस लॉकडाउन में भरपूर आनंद लीजिए। ये क्लास आपका डेली वोकैब का तो आपको मिलेगा ही, स्पोकन शुरू कर दिया है। इसके अलावा और कौन से टॉपिक की रिक्वायरमेंट है, फोनेटिक्स की क्लास की डिमांड थी। फोनेटिक्स विद इन 1 and 2 days में रीट वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं डाल दूंगा, क्योंकि फोनेटिक्स का मटेरियल हमें यूट्यूब पर भी नहीं देखने को मिलता है। तो फोनेटिक्स का एक शानदार 10 to 12 आवर्स का सेशन रिकॉर्ड किया जा रहा है, जल्द आप लोगों को डिलीवर किया जाएगा दोस्तों। इसी के साथ मैं मिस्टर मैक्स विदा लेता हूं। कल फिर से मुलाकात करेंगे दोस्तों एक नए सेशन 25th सेशन में। इन्हीं गैब और इन्हीं लॉक और लोकवा वाले वर्ड्स को आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रखिए। बाय बाय।